बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। तो मियाँ साहब बिलाखिर तारीख का एक बड़ा दिन, अदालती तारीख का एक बड़ा दिन। बहुत बड़ा दिन है जी खान साहब, बहुत बड़ा दिन है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को जो है ना उसको कबूल कर लिया है, उसकी बालादस्ती। मतलब वही पावर है कानून बनाने के, आइन में तरमीम अच्छा, करने के। सुप्रीम कोर्ट हमेशा पार्लियामेंट का जो है बालादस्त समझती है और ये तस्लीम करना या थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि अदारे को फुल कुछ गंदे अंडे हैं? कुछ गंदे अंडे इतने बड़े बड़े अदारों को जो है लड़ा रहे थे। और एक चीज़ वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट का वजूद जो है वो आइन के तहत है और आइन जो है वो पार्लियामेंट की तश्कील करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस फैसले पे हाँ, इस पे बात कर लेते हैं। बाकी छोटी मोटी है अपना खबरें, कोई वो असल में यही है कि खुशी का हाँ दिन मेन तो है। यही है। बाकी जो है वो मियाँ साहब आ रहे हैं, रवाना हो गए हैं साथ ही। और इधर से जो है वो कोई जो इन्होंने लाहौर में जलसे वगैरह रखे हुए थे, वो कोई मेरे ख्याल 2 पहले कैंसिल कर चुके हैं, 3 अभी फिर कैंसिल कर दिए हैं। उस पर भी बात कर लेते हैं। मैं तो कहना आमद ही कैंसिल ना हो जाए। अच्छा, और एक जो है अल्लाह भला करे वो शेख रशीद के हवाले से कोई डेवलपमेंट है, उस अच्छा, पर बात कर लेते हैं। आपके और पास ही है खबरें मेरे ख्याल से वैसे ही तो है ये बस बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो के अदालतों में। आप क्या चाहते हैं, इनको सजा हो क्या? नहीं खान साहब, मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा। मैं अपने व्यूअर्स के लिए मैं कहता हूँ चलो उनको थोड़ा सा जो है ना ये इमरान खान से रिलेटेड या इनसे रिलेटेड इतनी खबरें जो है हाईलाइट नहीं होती हैं। तो कम से कम हमें तो ये चाहिए ना, लोगों को हम हकीकत बताएं, फैक्ट बताएं पे क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, वरना खान साहब कितने से अपना जो है फोन कर करके कभी सुप्रीम कोर्ट को पता कर रहे हैं, कभी हाई कोर्ट। तो उसका वही है, अपने व्यूअर्स वास्ते खरीदा या और के खरीदा ये। एक ये थी और एक और थी, एक और क्या थी वो, बाकी इमरान खान के हवाले से है कोई, वो भी रूटीन की है, ऐसी कोई उसमें मेजर डेवलपमेंट नहीं है। तो बहरहाल मैं प्रोग्राम का आगाज़ कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सके। टली से शुरू करो जी। हाँ जी, शीदा टली साहब जो है खान साहब, उनको हो गया मेरा ख्याल है कितने दिन, 21-22 दिन हो गए गिरफ्तार हुए मुबैना तौर पर। गिरफ्तार किधर हुए जी, वो तो अपना मिसिंग पर्सन्स में है ना, वो भी आप मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में उनको ऐड करना चाहिए। मिसिंग है। मैं तो खान साहब हैरान हूँ वैसे यार। अपना आगे तो चलो आम जो है गरीब गुरबा मातड़ जिनके कोई अप्रोच नहीं होती थी, कोई उनकी स्टैंडिंग नहीं होती थी, कोई उनकी सुनवाई नहीं होती थी और वो अपना मिसिंग होते थे। तो अब तो ये बड़े बड़े लोग जो हैं मिसिंग होने शुरू हो गए हैं। वो देख लें उसका इमरान रियाज का क्या हाल किया है, और बाकी भी जो है उस्मान डार, सदाकत अब्बासी। हाँ, तो वो जो है ये तो बहुत एक खौफनाक खान साहब। ये तो जो एक काम शुरू हो गया है तो ये मुझे तो नहीं लगता है पे आइंदा आने वाले दिनों में या सालों में जो है ये रुकेगा। हम तो आगे उसी का रोना रोते थे पे जो लोग मिसिंग पर्सन हो जाते थे, उन्हीं का रोना रोते थे। तो ये एक नया काम शुरू हो गया, नवा कटा खुल गया। तो इस पर कोई बात ही नहीं करते। मैं तो हैरान हूँ। इस पर तो बात करनी चाहिए कम से कम। ये मिसिंग वाला शेख रशीद से लाख मैं कहता हूँ इतना मुझे इख्तलाफ है पे आप सोच नहीं सकते। आदमी है हाँ और हम कहते हैं टल्ली बजाए। हाँ लेकिन हाँ, ये शीदे टली के साथ जो है, शीदे टली के साथ भी और भी जो कोई ऐसे भी लोग हैं, कोई भी जो भी मिसिंग होता है ना, वो एक तो बड़ा तकलीफ दे है फैमिली वालों के लिए। कितना तकलीफ दे, उनको पता ही नहीं होता जिंदा है मर गया है, क्या हालत में है, किस हालात में है। तो इसलिए तो उसके ऊपर जो है वो इन्होंने उनके वो जो है भतीजा साहब हैं, क्या नाम है? राशिद शफीक। राशिद शफीक। उन्होंने कोई उधर लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच में कोई उन्होंने वो की हुई थी अपना, उनकी वो जो होती है, क्या होती है वो जो बंदा गायब हो जाता है या कस्टडी में होता है पुलिस के और हमसे भेजा। हफ्से भेजा, ठीक है, वो हफ्से भेजा की हुई थी। तो आज उसने वो जो जज साहब थे उन्होंने बड़ा सख्त नोटिस लिया। उन्होंने कहा जी पे अपना अगर वो उन्होंने पुलिस को कहा पे बरामद करके दें। अगर बरामद नहीं होते तो उन्होंने कहा जी पे फ़ौरन जो है ये अपना पुलिस के तमाम पुलिस जो है उसमें जो है वो डीपीओ है, एसपी है, एसएसपी है, 4 एसएच हैं, उन्होंने कहा जी इन्होंने के खिलाफ अगवा का पर्चा दो। तो मैं तो कहता हूँ बड़ा अच्छा किया है अगर कोर्ट ने इतना स्टैंड लिया उनके है। खिलाफ अगवा का पर्चा क्यों दिया, उन्होंने उठाया हुआ है। हाँ, ये भी बात ठीक है खान साहब। वो तो मगर बज़ाहिर तो जो है वो ऑपरेशन तो पुलिस के जरिए किया जाता है ना।
तो वो पुलिस ही जो है वो अपना पहले नंबर पे तो पुलिस ही आएगी, फिर हुण पुलिस वाले जिहड़े ने दस देने कि नहीं दसदे पे कहते कहण ते ऑपरेशन कीता या जिस वेले असीं ये साडा ऑपरेशन कराया जा रहा सी साडे कोलों तो ये बंदे जो है साथ सुपरवाइज कर रहे थे सादे कपड़ों में। तो इसलिए जो है ये खान साहब बड़ा तकलीफ दे इमरान ये रियाज मुझे के बड़ा। मामले में तो सारे ही मतलब सारी जुडिशरी जो है तो हमारी गई हुई थी। जी हाँ, चल बहरहाल बहरहाल खान साहब ये जो है इसके ऊपर हमें आवाज़ उठाता रहना चाहिए। बिल्कुल मिसिंग जो भी हो, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, शेख रशीद हो, सदाकत अब्बासी हो, जो भी हो, इसके ऊपर ज़रूर हो। ये बहुत हमारा जो है ना बहुत बड़ा मसला है और ये बढ़ता जा रहा है, ये कम नहीं हो रहा है। चलो बहरहाल तो तो बाकी- करेंगे बेहतर हो। हाँ। नवाज शरीफ साहब ने लंदन छोड़ दी है और इधर इस्तकबाल की तैयारियां हाँ जो है सर, वो बड़ा महसूस उन्होंने होती जा रही टाइमिंग जो है ये कोई इन्होंने ये इकट्ठा कोऑर्डिनेटेड थी सुप्रीम कोर्ट एंड मियां साहब है तो सुप्रीम कोर्ट फैसला ठोकेगी उधर वो जहाज से चढ़ जाएंगे। इस फैसले का उनके साथ उन्हें तो कोई रिलीफ नहीं है इस फैसले में। हाँ, उसमें तो वो जो एक वो गुमान किया जा रहा था वो जहांगीर तरीन और बड़ी उनको नस्तलीक उर्दू बोली के गुमान किया जा रहा है। बड़ी गल मेरे गाली बनाती है। मतलब ये ख्याल किया जा रहा था, इस किस्म का इजहार किया जा रहा था कि इस फैसले का सुप्रीम कोर्ट का फैसला नवाज शरीफ उससे जो है अपना वो अफेक्ट होंगे, उनको फ़ायदा होएगा जहांगीर तरीन को और नवाज शरीफ को, क्योंकि उनके पास दोनों के पास अपील का कोई राइट नहीं था। उनको सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक किला ठोका था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कोई राइट नहीं था। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज का फैसला है वो मैं खान साहब उसको बड़ा मैं समझने की कोशिश करता रहा हूँ। मतलब उसमें जो है ना वो मुख्तलिफ जो है ना वो हैं वो डिवीजन्स जो हैं उसके जो लेजिस्लेशन थी उसमें जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है जैसे अपना कहीं पे जो है वो 7-8 का फैसला हुआ है, कहीं पे 10-5 का हुआ है, कहीं पे 9-6 का हुआ है। तो मेन जो था उसमें पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस ने जो है ना वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है जो पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेशन थी। और उसमें मैं कहता हूँ उनको सलूट पेश करना चाहिए अपना काजी फायज ईसा साहब को। उन्होंने जो है देखे अपनी पावर जो उनकी अपनी पावर थी जिसको वो बिल्कुल अपना हर तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे, एक्सप्लॉइट कर सकते थे जैसे चीफ जस्टिस पहले करते रहे। इफ्तिखार चौधरी से लेके अब तक जो सारे जो करते हाँ, रहे हैं तो वो जो है वो तो काजी फायज ईसा और बाकी भी जो उनके साथ जजेस हैं जिन्होंने अपना इसकी बालादस्ती जो है मानी है पार्लियामेंट की, तो ये उनको सलाम है। बालादस्ती क्योंकि आइन ये कहता है हम्म, कि वो उसका इख्तियार है कानून साजी करना। हम्म, वो उन्होंने जो है आइनी पोजीशन जो है अक्सरी जजों ने वो वादे की है हम्म। और यकीनन ये आइंदा आने वाले सालों में बड़ा संग मील साबित होगा। और ये वो जो आप कह रहे हैं ना कि कहीं 9-6 है, कोई ये है, कोई वो है, वो फिर आगे जहरी चीज़ें हैं। किसी पॉइंट पे किसी का क्या इत्तेफाक है, लेकिन मजमूई तौर पर जो आपकी ये सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेज हैं, अब चाहे आप इन्हें बंदियाल टोला वर्स ये जजेस कह लें, इन सब के आईनी माइंड जो है ना क्लियर हो गए, बिल्कुल क्लियर हो गए, बिल्कुल सब क्लियर हो गए, सब सत्य खैरत। हाँ। और ये एक वो परसेप्शन था कि जी नवाज शरीफ को कोई फ़ायदा होगा, तो नवाज शरीफ को इस फैसले से कोई फ़ायदा नहीं होगा। नवाज शरीफ का मामला है था हयात नहली वाला, वो वारदात और बदरिया इलेक्शन कमीशन, हाँ वो देखे ना वो वो पा चुके हैं। हाँ साहब वो अब समझ आ रही है उस चीज़ की। वो इलेक्शन कमीशन की भी जो है उसमें भी उन्होंने अपने एक्ट में तरमीम की थी ना पार्लियामेंट ने तो की थी। उसमें से वो उसमें जो है उन्होंने वो जो ताहयात नाहली वाला था उसको उसका जो पीरियड था वो 5 साल कर दिया था। जी हाँ, तो 5 साल तो मेरे ख्याल है नवाज शरीफ साहब गुजार चुके हैं। जी हाँ। हाँ तो उनकी नाहली अगर उस एक्ट के तहत उस एक्ट को किसी ने नहीं चैलेंज किया, उन्होंने भी करना तो चाहिए सी उस बहरहाल वो निकल गया, नहीं समझ आई। तो वो मेरा और ख्याल उसमें भी ये था ना कि उसमें भी कन्फ्यूजन पैदा हुई थी कि 2 कानून बने थे, 2 लेजिस्लेशन कि नहीं ये ओवरलैप कर रही है, ये कर रही है, इसको सिंगल किया जाए, तो वो चुप करके जो है ना वो सारा काम पा गए। तो बहरहाल ये बस बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में बाकी जो है वो मियाँ साहब तो चल पड़े हैं, वो मियाँ साहब तो चल पे नहीं। तेरे लाहौर तैयारियां मनसूख हो गई हैं। हाँ खान साहब ये अपना कोई नई अपना बातें मतलब इनके विद इन पार्टी जो है इनके कोई इख्तलाफात जो हैं सामने आने शुरू हुए हैं। उसमें जो है वो कोई जो लाहौर चैप्टर है मुस्लिम लीग का और पंजाब चैप्टर वो उसमें कोई कशमकश चल रही है और इसी कशमकश में उन्होंने पहले अपनी 2 रैलीज कैंसिल की थी
अभी आज जो है लेटेस्ट जो है वो मियाँ साहब के कहने में, नवाज शरीफ के कहने पे, उन्होंने जो है आज 3 रैलियां जो लाहौर शहर में थी, जो ये 1-2 दिनों में होनी थी, वो उन्होंने मनसूख कर दी हैं। और वो जो है वो कुछ नज़र जो सामने चीज़ें आई हैं उसमें इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। वो जैसे वो कौन है, खोखर, क्या नाम है, खोखर, सैफ खोखर, सैफ खोखर, और इधर से जो है ख्वाजा साद रफीक, उनके आपस में इख्तलाफात। हाँ कोई उनके इख्तलाफात हैं। और मियाँ साहब ने उन्होंने कहा जी पे तुसी पहला शहबाज शरीफ की ड्यूटी लगाई है ਤੇ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ करो ना कैंसल, तो पहला जड़े ने इन्हों के जड़े अंदरूनी इख्तलाफात ने यह ख़त्म करो। तो ये जो है अभी तक तो ये पंजाब में ही हुआ है, ऐसा पंजाब में भी क्या सिर्फ लाहौर में ही हुआ है, बाकी जगह तो मेरे ख्याल तंजीमों को इन्होंने हदायत वगैरह ये जो भी करनी थी जारी कर दी है, मगर मेन फोकस तो उनका लाहौर से ही है ना। देखिए जी, ये बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज का यही डायलेमा है कि चाहे वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, ये तंजीम साजी पे जो है ना जोर नहीं देते। नहीं, तंजीम साजी तो ये तंजीम कौन सा इन्होंने करते बनाई हैं, तंजीम साजी वो देखे वो करता रहा, इतनी वो बेचारा करता रहा तलाश कर दी। तलाश चौधरी, उसमें बराबर सजा उन्होंने भी हवाला दिया है। हाँ, तो उसने जो है उसने भी नायली भुगती हुई है। हाँ एक दौर था जब ये सारी तंजीमें हुआ करती थी, स्टूडेंट्स विंग होते थे, लेबर विंग होते थे, लॉयर विंग होते थे और विमन विंग होते थे। तो एक ही शहर में एक ही पार्टी के पास जो है 400-500 कारकुन होता था। इन सारे विंग, ये विंग सब ने ख़त्म कर दी है। तो ये जलसे किया करते थे। अब 5 साल बाद जो है जब आपकी बारी आ रही है, कोई मसला है कि अभी अब आपकी ज़रूरत है और आप आगे कहें कि जी आज एहतजाजी रैली में या इस्तकबालिये में तो लोग नहीं आ रहे। इख्तलाफात अपनी जगह। अब देखें ना जी, साद रफीक का और खोखर का इख्तलाफ अपनी जगह। साद रफीक इधर है, खोखर इधर है, शदला तो इधर है ना, इधर में क्या होगा। अच्छा, ये जो खोखरों का एरिया है, ठोकर न्याज बेगला, ये सारा रायविंड तक जो है इधर की है ना दूसरा जलसा, उसमें साद रफीक पार भी नहीं मार सकता। मगर खान साहब मैं तो भाई लोगों को दिलचस्पी नहीं है। मैं आपसे बार बार यही मैं बात करता हूँ कि ये लोग कैसे इकट्ठे करेंगे, लोगों को अपनी भुख दी पई है, रोटी दी पई है। ये बहुत इशू है। हाँ ये बहुत बड़ा इशू है खान साहब। नहीं कि नवाज शरीफ मतलब के साथ बाकी मोहब्बत छोड़ कम दिया, होगी, अब सब हम लोग खुद जो है, हमने कहीं जाना हो, अब हम भी पेट्रोल का कैलकुलेट करते हैं। मतलब यह नहीं है भी तुसी जड़ा जो सानू मुफ्त की गड्डी भी मिलेगी तो चलो जी तुहानू लाहौर ले चलिए, भाई कोई खर्चा नहीं होएगा। भले वो आपको रोटी दें, टुक्कर दें, मगर बंदे का किधर घर बार छोड़ के और अपना, मैं समझ तो बहुत मुश्किल है लोगों को निकालना किसी भी पार्टी के लिए। नहीं जी, इमरान खान एहतजाजन निकलेंगे उसके लिए। खान साहब इमरान खान का भी वो नवाज देखें। शरीफ के लिए भी निकलना था, हाँ लेकिन ये जो हुकूमत ले ली और ये जो महंगाई है ना, इसकी कोई जस्टिफिकेशन हाँ, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और इमरान खान की आप बात कर रहे हैं, वो उन्होंने भी अपना, अब ये देखें ना, ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, तो एक केड़ी लेवल प्लेइंग फील्ड है वो। अब जो है उनके जो अपना लाहौर के सदर है, मैं सॉरी मैं नाम भूल गया, जो पीटीआई के, उन्होंने डीसी को अपना एप्लीकेशन दी थी रैली निकालने के लिए 15 तारीख को, ठीक है। उस पर जो है वो डीसी साहब ने जो है उनको इजाज़त नहीं दी। वो वहाँ पे वही जो उनके मेन पॉइंट है लाहौर में, लिबर्टी चौक, बिल्कुल गलत बात है। तो वो लिबर्टी चौक पे उसमें उन्होंने कोई एतराज़ लगाया। उन्होंने कहा जी आप कहीं किसी अपना बाग में या किसी ऐसी खुली जगह में मैदान में कर लें, या आप इसको चौक को आपने ज़रूरी ब्लॉक करना है रैली करके। वो कहते नहीं जी सीधे लिबर्टी चौक ही करनी है। वो अब उनको लिबर्टी चौक की तो इजाज़त नहीं मिली है। उन्होंने अब जो है वो अपना हाई कोर्ट में जो है डीसी के खिलाफ जो है वो पिटीशन डाल दी है। तो अब देखें हाई कोर्ट क्या करती है। मेरा ख्याल हाई कोर्ट भी उन्हें यही कहेगी कि तुसी किसी मैदान मदून जी जितने भी करनी है रैली कर लो, लोगों को ना तंग करो, मेरा ख्याल है। बाकी तो ये सब अपना लेवल प्लेइंग फील्ड की बात जो है ना, वो किसी को नहीं मिलेगी, ना कभी पहले मिली थी ना इसमें मिलेगी। और जो कुछ होने जा रहा है, नजर आ रहा है ना जी, जो प्लानिंग है उसमें कोई इलेक्शन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। लेकिन एक और जो अच्छी बात है इस सारी मायूसी की बात के बाद, ये जो पार्लियामेंट, देखिए सारी खराबियाँ हुई क्यों? खराबियाँ इसलिए हुई कि पार्लियामेंट के इख्तियारात में दूसरे इदारों ने तजावज़ किया। बिल्कुल ऐसे हुआ। और खाम खा के आमर बन के खुद ही अपने पास एक कुव्वत नाफजा अपने पास रख के और कुव्वत फैसला अपने पास रख के यही किया ना, ताकत मसाल से लेके हूँ। बिल्कुल ऐसे ही किया। लेकिन अब ये है कि अगर ये 3 है, या तो तीनों हो जाएंगे, कम से कम एक तो अगर कोई गलत कर रहे होंगे 2। हाँ इनमें से 3 है। अपना एक जस्टिस तारिक मसूद हैं,
और एक जस्टिस एजाजुल हसन है। एजाजुल हसन है। इनमें से तारिक मसूद साहब ने जो है ना, मेरा ख्याल अगले 2-3 महीनों में शायद या 4 महीनों में रिटायर हो जाना है। तो उसके बाद किसने आ जाना है? जस्टिस मंसूर ने। जी हाँ। हाँ तो ठीक है, उसमें क्या हाँ, है। मगर ये एक बहुत अच्छा साइन है अपना, कम से कम 3 जजेस बैठ के फैसला करेंगे ना। एक अपना वो डिक्टोरियल जो मतलब पावर्स थी वो अब जो है वो एक बंदा नहीं इस्तेमाल कर सकेगा। कम से कम 3 में 2-1 का कोई डिफरेंसेस ये वो कम से कम ऐसी चीज़ें तो होंगी ना। तो ये बहुत अच्छा खुशाइन चीज़ है। तो इसके साथ ही इजाज़त है। ठीक है जी, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। कल इंशाल्लाह फ्रेश व्लॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।